संयुक्त अभिभावक संघ ने श्यामनगर स्थित ट्री हाउस स्कूल द्वारा बिना पूर्व सूचना विद्यालय संचालन बंद किए जाने की घटना को अत्यंत गंभीर और निंदनीय बताया है। संघ ने कहा कि यह न केवल शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है, बल्कि सैकड़ों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। संघ को प्राप्त शिकायतों के अनुसार दिनांक 8 अप्रैल 2026 को जब अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने पहुंचे, तब उन्हें अचानक बताया गया कि विद्यालय का संचालन बंद कर दिया गया है और बच्चों को अन्य स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए कहा गया। इस दौरान न तो कोई पूर्व सूचना दी गई और न ही किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई। संयुक्त अभिभावक संघ प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन ने पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए अभिभावकों को असमंजस्य की स्थिति में छोड़ दिया है। विशेष रूप से RTE निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार के अंतर्गत पढ़ रहे विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर कोई स्पष्टता नहीं दी जा रही है, जो कि कानून का सीधा उल्लंघन है। संघ ने स्पष्ट किया कि RTE एक्ट 2009 और शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी मान्यता प्राप्त विद्यालय बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के इस प्रकार अचानक बंद नहीं किया जा सकता और ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के पुनर्वास की जिम्मेदारी विद्यालय और शिक्षा विभाग की होती है। स्कूल बंद होने का लगातार दूसरे दिन विरोध कर रहे पीड़ित अभिभावकों के बीच विधायक गोपाल शर्मा भी पहुंचे और शर्मा ने इस दौरान स्कूल प्रिंसिपल सुनीता शर्मा सहित स्कूल स्टाफ से वार्ता की और जरूरी निष्कर्ष निकालने की बात कही। विधायक ने प्रिंसिपल को स्पष्ट शब्दों में कहा कि अभिभावकों को ठोकरे खाने नहीं देंगे। किसी भी स्थिति में वर्तमान सत्र को निरंतर चलाना ही होगा, भले ही उसके लिए उन्हें स्वयं जिम्मेदारी उठानी पड़े। रिफंड के वैसा रिफंड के फॉर्मेट के अंदर भी ऐसे लिख रहे हैं कि चेक बाउंस हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। फिर उस कागज में क्या करेंगे? उस कागज में क्या करेंगे? ये चीजें लिख रहे जिम्मेदारी नहीं है। जो करिए लिखो ना, जिम्मेदारी आपकी है। बच्चों की फीस आपने दी है, बुक की किताबों के पैसे आपने लिए, सब आपने लिए, सब आपकी चालू हो जाएगी। उसको आज देख रहे, फीस वापिस दे रहे, नहीं कर रहे। हाँ, आज बच्चों को लेके आए। आपने कल बोला कि बच्चों को लेके आगे कौन करेगा? हम आपको जानते हैं, आपको बोल दिया, वो हमारी बहुत बड़ी बात कि CBSE के अंदर हमारे तो परसों ठीक है सर, एक तो चीज दूसरी चीज एक मिनट भाई, CBSE के अफसर ऐसी कोई चीज नहीं स्वीकार करेंगे जो स्कूल के चलने के खिलाफ जाए, है ना। कल गुजरात और राजस्थान का जो काम देख रहे हैं वो ड्यूटी पर आ जाएंगे, उनसे बात हो जाएगी और जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो सेक्रेटरी CBSE को न्यू दिल्ली के अंदर उनको मैसेज करूँगा कि क्या स्थिति पैदा हो रही है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर जो कि अपने जयपुर के में रहे हुए हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज, उनका नाम सर्च कर लीजिए, उनको CBSE दिल्ली के काम में लगाया हुआ है। और CBSE जो अपना अजमेर है उसके लिए मैंने वहाँ के SP साहब से बात की है। सिविल लाइंस एरिया ही है जो अजमेर की है, जिसमें CBSE का वो है ऑफिस है। वहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं उन्होंने खुद जाकर के मेरी बात करवाई है वहाँ के CBSE के अफसरों से। तो ये तो चीज़ें चल रही है पॉजिटिव, लेकिन जो धरातल के ऊपर स्थिति है कि अभी तक तो किराएदार का किराया देना है, सैलरी देनी है, कितनी फीस आ रही है, एक बार मैं उसको समझना चाहता हूँ अकाउंटेंट। फिर जिसको भागना है वो भाग जाए, हमारी स्कूल वैसी की वैसी चले। तो हमारे दो मुद्दे हैं, एक तो स्कूल ठीक से चलती रहे, दूसरा है CBSE की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। CBSE की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। एक स्कूल चलाएगा कौन? ये तो पहले चलाएगा मैं और कल से बच्चों को लेके आना नहीं आना, कल बच्चों को लेके आना नहीं आना, उसको कौन चलाएगा? एक दिन की पढ़ाई हो जा रही है बच्चे की, ये उसको चलाएगा कौन? ही तो बताओ। हम चलते चलते अपने बच्चे की पढ़ाई की जगह हम देखने लग जाए कि बरसात आएगी तो क्या होगा, ये मत सोचिए। टीचर्स को इन्होंने गेट पे नोटिस लगा दिया स्कूल बंद का। आज नोटिस लगा दिया इन्होंने। हाँ, बता दीजिए नोटिस। ये नोटिस लगा दिया इन्होंने। आज को बुलाया गया है, ये फीस वापिस दे रहे सुबह से तो बुलाया गया है अपने आप के लिए सर। ये तो सर
बोलो, मैं सहमत हूँ आपको। इन्होंने कुछ पढ़ाया, कुछ क्लास तो नहीं लगाई सर। सुबह 7 बजे भी बोला था। सुबह 7 बजे बोला था। आज सुबह 7 बजे सब आ गए थे, बच्चे लेके आ गए थे। आप बिल्कुल चिंतित मत। उसके बाद में क्या 7 बजे बात हुई? इसकी चिंता मत, वो पुलिस के बुलाने से आया है, इसलिए कि वो भागना चाहते हैं। क्यों भागना चाहते हैं? यही तो समझना चाहिए। पुलिस पाबंद करे उनको, पुलिस पाबंद करे उनको, पुलिस इंचार्ज साहब ने अभी मेरे को ये बोला कि 420 में मुकदमा दर्ज नहीं होगा, फीस वापस जारी है। उन्होंने खुद ने मुझे बोला है इंचार्ज साहब ने कि 420 में मुकदमा दर्ज नहीं होगा, फीस वापस जारी है। ये क्या बात, फिर आरटी वाले क्या करेंगे? जो बेचारे सक्षम नहीं है, पैसे नहीं है, क्या करेंगे? एमएलए साहब बताने में इतना, आप मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। एमएलए साहब कल से लगे हुए हैं, आप मेरी बात सुनो। आप ने सुन रहे 2 दिन से, आपने 2 दिन से सुन रहे। कांग्रेस मत करो, विजय कांग्रेस नहीं करे, बीजेपी कांग्रेस नहीं बीजेपी कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस आप फिर बात कर रहे हैं। आप 2 दिन से बात सुन रहे हैं, हम 3 दिन से आपकी बात सुन रहे हैं। बिना बात की बात विजय कांग्रेस कौन कर रहे हैं? आप किसे बोले कांग्रेस के बारे में? आपने बोला बीजेपी कांग्रेस, ऐसा बेटा की बात कर रहे हैं, बात करो। आज तो बात आप कर रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। आपको बच्चा है, हमारा बच्चा है, इसे बोल रहे हैं। भैया भैया 1 मिनट, आप मत बोलो, वो मत बोलो, आप कलेक्टर हो, आप मत बोलो, मत बोलो, कौन बोलेंगे? बीजेपी कांग्रेस सुबह से आप चुप करा दो, आप पूछो इनसे, आप पूछो इनसे, क्या बोल रहे हमारा बच्चा है, बोल रहे हैं। इन लोगों ने सबसे ले लिया है कि आप ट्रांसफर करते हैं, क्या इनसे पूछे क्या उन्होंने स्वेच्छा से दिए या इनके माहौल बनाने के बाद दिए? इन्होंने सर सुबह जो ऐसे शुरू हो गई कि ले जाओ पैसे वापस, तो ये इसके लिए अपनी तैयारी नहीं थी। अब पता चला इनको रोक दिया, उसके लिए अब नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए अपने कल क्या करना है उसके लिए अपन सोचें। कल मान लीजिए उन्होंने मेरे को समझ दे दिया कि बात विज्ञापन में रह गया। अब हमको स्कूल पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। मेरे को भी नहीं है, हमको अपने पैसे, मेरे जैसे पेरेंट्स को रिफंड चाहिए। नहीं उसमें कोई बाधा नहीं, आप रिफंड ले सकते हैं। नहीं सर उस चीज का रिफंड नहीं है सर, जो जिसको रिफंड चाहिए अभी आरटीजीएस कर देंगे। अरे यार आप सुबह से आरटीजीएस कर रहे हो क्या? जिसको रिफंड यार आप आधे घंटे का नाम ले रहे हो, 3 घंटे हो गए। बोलना ही मत, बिल्कुल ही आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। आप हर बात फेक बोल रहे हैं। आपका क्या लेना देना बीच पाने का? साक्षी देखो मेरे को अगर रिफंड सर मोटी बात ये बताओ, अंदर बात क्या हुई है वो बताओ, अंदर क्या हुआ है? हमारे बच्चे कल से स्कूल आने चाहिए बस। जो आपने बोला है यही बात है। आप बोलिए सर, बताओ आप बताओ। 1 मिनट, अरे तुम लोग अंदर जो बात हुई है विधायक जी ने स्कूल प्रिंसिपल और ये आपने कल बोला था। भाई साहब 1 मिनट सुन लो यार। अंदर उनको स्पष्ट शब्दों में कहा है स्कूल को 1 साल के लिए रन करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा, किसी भी सूरत में करना पड़ेगा, चाहे तो इफ करो या बट करो, लेकिन स्कूल रन करना पड़ेगा, चाहे तो आप चलाओ चाहे तो मैं चलाऊं। ये चीज़ विधायक जी ने अपने मुंह से कही है वहाँ पे। ये मैडम वो भी वहाँ पे साथ में बैठी थी, आरटी की पेरेंट्स है वो भी। लेकिन जो आपकी समस्या 1 साल आरटी वालों के लिए, तो 1 साल बाद, लेकिन हमें 1 साल के लिए एक समय मिल जाएगा शिक्षा विभाग में बोलने के लिए। लेकिन स्कूल को स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि आपको 1 साल के स्कूल रन करना पड़ेगा। कोई भी अगर अभिभावक अगर पीड़ित होता है तो वो अभिभावक पीड़ित नहीं होगा, राज्य सरकार पीड़ित होगी, और राज्य सरकार अगर पीड़ित होगी तो स्कूल के प्रशासन के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो स्कूल से हमारे को एक नोटिस चाहिए कि कल से स्कूल रनिंग है, ऑन पेपर पे बकायदा नोटिस। इस आश्वासन के ऊपर विधायक जी के इस आश्वासन के ऊपर आप लोग अपनी बात बता दो कि अपनी एक करके बोलोगे तो समझ में नहीं आएगी। मैं एक बात बताऊं, जैसे स्कूल के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, आप सूचना में सामने भी एक होना चाहिए कि हमारे बच्चे की पढ़ाई चालू है। ये चाहिए कि मैसेज आना चाहिए सर तैयार करना पड़ता है। मतलब जैसे वो जो उनके आए थे ना भाटिया जी के लोग, उनको मैंने कहा है कि आप भाटिया जी से बात सर वो तो बाहर है ना, लेकिन ये लोग संपर्क में सब। अरे भाई रुकिए ना,
का आप मुझसे बात करें, मैं CBSE और पुलिस से बात करता हूँ, और आप एक अकाउंटेंट से मैंने कहा कि कागज के ऊपर हिसाब किताब तैयार करो, चोरडिया जी को जो दिक्कत आ रही है उसका कैसे समाधान वो मौसमी दिखा बता रहे हैं, समझेंगे पैसा जमा अकाउंट क्या कह रहा है। सर लिखित में लो ना, प्रिंसिपल से कि एक बार एक्चुअली में सर आपने उसके बाद पेरेंट्स ने उसने डिलीट कर दिया और ये लोग झूठे लोग हैं, ये अभी फिर फेल जाएंगे। आप ले जाओ तो कल से आएगी रेगुलर, कल से स्कूल रेगुलर। गोपाल जी